हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास का साइंस का 10th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर। ये कह रहा है कि जो ये यातायात के साधन होते हैं लैंड ज़मीन पर, वाटर पानी में, एयर हवा में, इनके दो दो उदाहरण देने हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो स्थलीय यातायात के साधन होते हैं वो कौन से होते हैं, बस, ट्रेन, मोटर बाइक। और वाटर ट्रांसपोर्ट जो जलीय यातायात के लिए जो साधन होते हैं, बोट, शिप, स्टीमर। और जो एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो वायु में यातायात के लिए वायुयान जो होते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर। तो ये इनके दो दो एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि जो 1 मीटर होता है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके अंदर आएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। जो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएंगे, 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज। जो एक झूला होता है उसके ऊपर जो बच्चे की गति होती है, जो मोशन होती है वो कैसी होती है, तो वो पीरियोडिक मोशन होती है। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज। जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है, वो भी पीरियोडिक मोशन होती है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज। जो साइकिल का पहिया होता है उसकी मोशन कैसी होती है, उसकी मोशन होती है सर्कुलर मोशन। वो एक गोल गोल जो चक्कर लगा घूमता रहता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये कह रहा है कि ये जो किसी की हथेली होती है या फिर किसी का जो पैर होता है, फुट स्टेप होता है, उसको हम किसी लंबाई को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में यूज क्यों नहीं करते। ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज द साइज ऑफ पेस एंड फुट स्टेप वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कह रहा है कि जो किसी की हाथ होता है, हथेली होती है, और जो पैर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी का जो हाथ का साइज़ है, पैर का साइज़ है, वो अलग अलग होता है। अगर आप किसी लंबाई को अपने पैर से मापेंगे तो दूसरे की पैर की लंबाई के बराबर नहीं हो सकती वो। तो दिस विल लीड टू कन्फ्यूजन व्हील मेजरिंग द लेंथ बाय डिफरेंट पर्सन। जब दूसरे आदमी उस लंबाई को मापेंगे तो उससे फिर कन्फ्यूजन होगी क्योंकि सबके पैरों की और हाथों की लंबाई अलग अलग होती है। वी शुड यूज स्टैंडर्ड यूनिट लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, सही यूनिट सही है हमारी लंबाई की, तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। जो ये लंबाइयाँ दी गई हैं इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। तो पहले 1 मिलीमीटर आएगा, फिर सेंटीमीटर होता है तो फिर सेंटीमीटर आएगा, फिर मीटर होता है और फिर किलोमीटर होता है। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, The height of a person is 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये किसी एक आदमी की जो लंबाई है वो बताई गई है 1.65 मीटर है, तो उसको हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर होता है वो बराबर है 100 सेंटीमीटर के, एंड 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 100 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1.65 को 100 से गुना करेंगे तो 165 सेंटीमीटर आएगा, और इसी को फिर हम 1000 से गुना करेंगे तो 1650 मिलीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज
3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो ये 3250 मीटर दिया गया है। राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी है 3250 मीटर। इसको हमें किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 3250 बटे 1000 बराबर है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और फिर नीचे 2 0 बचेंगे तो 2 छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 3.25 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हील मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए नाइटिंग नीडल, द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर, एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल। ये कह रहा है कि किसी एक नीडल की ये लंबाई माप रहे थे, तो जो स्केल था उसका आगे से टूटा हुआ था वो स्केल, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 से नहीं था, 3.0 से था, 3 से था मतलब। और फिर आगे जाकर जो वो नीडल की जो लंबाई है वो 33.1 सेंटीमीटर थी। तो इसकी एग्जैक्ट नीडल की जो लेंथ थी वो हमें बतानी है। तो अगर वो टूटा हुआ था तो जहाँ से वो पॉइंट शुरू हुए हैं वो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, 3 हम उसमें से घटा देंगे तो 30.1 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। ये कह रहा है कि अगर एक साइकिल चल रही है और एक पंखा चल रहा है तो उनके जो गति है उसमें समानताएं क्या हैं और विभिन्नताएं क्या हैं, उनके अंदर अंतर क्या हैं वो हमें बताने हैं। तो समानता तो ये है कि जो पंखा है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है और जो साइकिल का पहिया है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो सिमिलरिटी क्या हो गई, बोथ शो ए सर्कुलर मोशन। डिफरेंस क्या होगा इनमें, डिफरेंस ये होगा कि जो पंखा है वो सिर्फ गोल सर्कुलर मोशन में ही घूमता है सिर्फ, और जो साइकिल है उसके पहिए तो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, और जो साइकिल है खुद साइकिल सीधी आगे चलती जाती है तो रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है। तो बाइसिकल शोज ए रेक्टिलिनियर मोशन वेयर्स ए सीलिंग फैन डज नॉट। तो जो सीलिंग फैन है उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ सर्कुलर मोशन होती है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड यू नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। ये कह रहा है कि आप जब लंबाई मापते हैं तो इलास्टिक से बना हुआ टेप आप यूज़ क्यों नहीं करते। What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape। ये कह रहा है कि अगर आप इलास्टिक टेप के द्वारा मापी गई लंबाई किसी दूसरे इंसान को बताएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी लंबाई बताने में। तो इसका आंसर देखिए, सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल, क्योंकि इलास्टिक है वो स्ट्रेचेबल होता है, उसको खींचा जा सकता है, वो बढ़ जाएगा खींचने पर। इट्स विल शो द सेम मेजरमेंट फॉर डिफरेंट लेंथ। ये कह रहा है कि जब हम उसको किसी लंबाई को उससे मापते हैं तो वो सब में एक समान ही लंबाई दिखाएगा, हम चाहे कितनी भी अलग अलग लंबाई की चीज़ों को मापेंगे। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ इट एज मेजरिंग टैप, तो हम इसलिए इसको मापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। व्हील मेजरिंग ए डिस्टेंस, जब हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं मापते हैं, वी नीड टू टेल समवन हाउ मच टेप हैज़ बीन स्ट्रेच विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र। तो हमें जब हम किसी चीज़ की लंबाई मापते हैं तो दूसरे को हमें ये बताना होता है कि ये जो टेप है ये हमने इसको इतना खींचा, मतलब इतनी इस चीज़ की लंबाई थी। परंतु जो इलास्टिक टेप हम यूज़ करेंगे वो खिंचता ही चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर डिफ़िकल्टी होगी उस किसी भी चीज़ की लेंथ मापने में। इट लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट, इससे क्या है, जो इनकरेक्ट मापन आएगा, मतलब जो माप आप जिस चीज़ का आप माप रहे हैं जिस चीज़ को, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो गलत होगा वो माप, क्योंकि वो इलास्टिक है वो बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जो पीरियोडिक मोशन होती है उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी घूमती रहती है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। एक पेंडुलम होता है जो आगे पीछे जाता रहता है बार बार, ये भी पीरियोडिक मोशन होती है। वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार, एक गिटार बजता है जो उसकी जो वायर होती है, जो उसके अंदर तार होती है, वो जो वाइब्रेट करती रहती है, उसकी भी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट
करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।